के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ ज़िक्रिया खान। हम पहुँचे हैं गुंग विधानसभा के गांव झाड़ोन में, जो यहाँ पे कुछ युवा जो लड़के हैं उनसे जानकारी लेंगे कि गुंग विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या रुझान ले। आपका नाम? नीरज प्रधान। तो जैसे अभी ये गुंगों में विधानसभा में अभी कुछ जानकारी में जो प्राप्त हुई है कि RLD में नुमान मसूद थे और इंदर सेन का जो परचम चला है कि आपस में एक कांटे की टक्कर बताई जा रही, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांटे की टक्कर तो कुछ नहीं है उनके साथ में। अब की बात चौधरी परिवार पहले से काफ़ी वोटों से जीतेगा। किसी के साथ टक्कर तो मुझे तो लग नहीं रहा किसी के साथ टक्कर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, अगर टक्कर होती तो बराबर में दी जाती। टक्कर तो कुछ है ही नहीं, वो खुद अपना मैदान जो है छोड़ कर भाग चुके। और जो अब की बार है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर जो चुनाव जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम यही कहना चाहते हैं कि अब की बार जो है पूरी गुंगो विधानसभा से भी मेरी अपील है कि कोई भी साथी भ्रमित ना हो। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के टिकट पर चौधरी इंदर सेन जी जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो कामयाबी बड़ी बेहतरीन तरीके से मिलेगी और जो जीत होगी वो कई हजारों का अंतर में होगी। भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल, कोई भी कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हैं, वो जो हैं अब की बार फाइट में है ही नहीं। अब की बार जो चुनाव है वो सबके मान सम्मान का चुनाव है और गुंगो विधानसभा के अंदर जो है अब की बार समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के जो सिंबल पर जो चुनाव होगा वो बड़ी बेहतरीन जीत के आसार होगा, पूरी पश्चिम के मिसाल होगी। जैसे भी मान लीजिए यहाँ चौधरी किरत सिंह हैं, विधायक वर्तमान विधायक हैं भी मौजूदा चौधरी साहब इंदर सिंह, तो क्या उनका मुकाबला जा सकता है आपस में? देखियो, जीत अब की बार चौधरी परिवार की होनी है और सहारनपुर जिले की 7 सीट पर सबसे बड़ी जीत चौधरी परिवार की होगी, गंगू सीट। तो जैसे मान लो चौधरी परिवार से हैं, क्या लगाव रखते हैं? देखिए, जनता के बीच में 24 घंटे चौधरी परिवार खड़ा मिलता है और जहाँ भी चाहे रात के 12 बज रहे, 1 बज रहा, हर जगह चौधरी परिवार जनता के साथ में है। और जो अभी विधायक कोई कॉल नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए गंगो विधानसभा में सबसे बड़ी जीत चौधरी परिवार की होगी। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। भाजपा सरकार दावे कर रही है कि हम 300+ सीटें लेंगे और हमारा हर जगह अपना एक विधायक होगा, तो उसमें हमारी एक जो महत्वपूर्ण सीट थी जिस पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, हमको जानकारी हुई कि बसपा में जा चुके हैं, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? इसके ऊपर हम कहना चाहते हैं जी, चौधरी परिवार का जो है टिकट निश्चित रूप से था, इसमें कोई भ्रमित वाली बात नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, वे यहाँ पर कह के भी गए थे और ऑलरेडी में ये गए, तो गठबंधन का टिकट होना जरूरी था। उनकी तरफ पैसा है जी, हमारा घर का रिश्ता है जी, और बहुत अच्छे तरीके से चौधरी परीक्षित युवाओं में जो है बहुत मजबूती से लगा हुआ है जी, और सब जितना भी जो है चौधरी परीक्षित के साथ लगा हुआ है यहाँ पर, और घर जैसे रिश्ते हैं। अमजद चौधरी जी, कोटपुर से जी। जैसे अभी गुंगो विधानसभा सीट से इंदर सेन लगभग भावी विधायक के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। आप जैसे युवा हैं, जैसे उनके कोई ऐसा कार्यकाल बताएं जो अभी तक तुमको लगता है कि हाँ ये अच्छा किया आप? सबसे बड़ी बात तो है जी चौधरी साहब की पहले से यह बात रही जी, अब हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने वाले हैं, कभी भी ये तरह हाथ नहीं करता कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। और सबसे बड़ी बात यह है जी, जिला सहारनपुर में एक चौधरी परिवार ऐसा है जो ईमानदारी से काम करता है अपने कार्यकर्ता के लिए और अपनी जनता के लिए, और हमेशा बीच में रहता है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया है जी। जैसे अभी बराबर में चौधरी साहब किरत सिंह भी हैं और भाजपा के वर्तमान विधायक भी हैं, तो क्या चौधरी साहब इंदर सेन जी का और चौधरी किरत सिंह का कुछ मुकाबला देखा जा सकता है? भाजपा का तो जी अब की बार कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो हमारे चौधरी इंदर सेन जी कैंडिडेट हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, और चौधरी परिवार आज तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा। बीजेपी तो उभरा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करी क्योंकि उन्हें हिंदू भी चाहिए और मुसलमान भी चाहिए। वे सभी का सम्मान रखते हैं, और जो सभी का सम्मान रखते हैं वो जो खुदा है, वो ईश्वर है, वो हमेशा उसका सम्मान रखेगा। और दूसरी बात यह है, नहीं तो योगी जी तो कहते हैं कि भाई विधायक को भी मुल्ला कहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे?
जी योगी जी पे जी क्या टिप्पणी करा है, उनकी कोई योजना ही लागू नहीं है अभी तक सही तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा काम करे और बजट भी सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ने क्या नाम साथ में लेकर जरा। दूसरी चीज़ क्या है, हम गंगो विधानसभा में खड़े तो गंगो विधानसभा की बात करने में हमारा औचित्य है। फिलहाल जो है गंगो विधानसभा में चौधरी परिवार की लहर है कि चौधरी परिवार जो है एक रिकॉर्ड तोड़ जीत 2022 में गंगो विधानसभा से करने जा रहे हैं। गंगो विधानसभा की जो जनता थी जी 25 साल से बेहाल है जी। अब की बार गंगो विधानसभा जितनी भी जनता है सबको एक ही बात टांग ली जी, अब चौधरी परिवार की जीत होगी और चौधरी परिवार के साथ हम दिलो जान से रहेंगे और के जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो नुमान मसूद बसपा में गए, क्या उनसे चौधरी परिवार पे या चौधरी इंदर सेन के टिकटों को उठ रहे हैं उन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बहुत तगड़ी चौधरी इंदर सेन चुनाव जीत रहे हैं। कम से कम 25-30 हज़ार से चुनाव जीतते गए। सातों विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोटों से जनता चुनाव जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेगी। जनता ने मन बना लिया, आपने देख लिया कितनी भीड़ है जी। बिल्कुल निश्चित 100% चौधरी इंदर सेन लखनऊ विधानसभा में बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से जा रही है। इंदर सेन जी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सबके बीच में 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के उनके साथ बिल्कुल दिलो जान से काम करने का काम करते हैं। गंगो विधानसभा के झाड़वन के अंदर थे, हमने युवाओं से बात की है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं इंदर सेन जी के पक्ष में हैं और सीधे टक्कर के कांटे की टक्कर नहीं बता रहे, पर प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य बता रहे हैं। और कुछ हमारे साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करें। इंदर सेन जी को वोट देना। क्यों, क्या तुमको उनके अंदर क्या लग रहा है कि हाँ उनको वोट देना चाहिए? हमारा सब कुछ उन्हीं में ही है जी। वही नहीं, हमारे जो साहब तो कहीं गए ही नहीं टिकट के लिए, यही बैठे हैं परमानेंट भी रूल। वो दूसरे विपक्ष वाले बार विपक्ष तो कर रहे हैं भाई साहब। तो जैसे मान लो कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे इंदर सेन जी के बारे में? वैसे तो इंशाल्लाह 1.5 लाख के करीब वोट मिले हमें, कोई दिक्कत नहीं, जीत का होगा। वो सीधा है जी। तो आप कुछ बताएं इंदर सेन जी के बारे में। बसपा में जाने से नुमान मसूद के कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो पहले ही इंदर सेन का मामला सारा। क्यों कैसा ऐसा क्या लग रहा है जैसे कोई कैसे? यहाँ का तो मान सम्मान ही अलग है चौधरी साहब का। तो तुम कब से जुड़े हुए उनके साथ? हम ही भी जुड़े जी 6-7 महीने से। मान सम्मान बढ़िया है जी, अपने वर्कर के लिए 24 घंटे तैयार रहें। मान लो अगर यहाँ के विधायक बन जाते हैं तो तुम क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है उनसे? पूरे काम करेंगे जी, विकास करवा, इनका तो नाम है जी आज तक। क्या नाम है? कुछ थोड़े से विकास के या जो आप तुमने उनके अंदर चीज देखी हो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जहाँ पर भी कोई भी मामला हो हर चीज़ में, सड़क का उसका कोई मामला, सब चीज़ में तैयार है हर चीज़। 24 घंटे लिए अपने साथी के लिए 24 घंटे खड़े रहे। विपिन कुमार। कहाँ से है? बादोपुर से। तो आप जैसे यहाँ खड़े हैं तो आपका प्रथम वोट और जो प्रत्याशी हैं जैसे नुमान मसूद का था तो बसपा में चले गए, तो क्या उनका इनके इंदर सिंह जी के बराबर में कोई मुकाबले की टक्कर देखी? कोई मुकाबले बनी है जी, एक तरफा जीत होगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इस जमीन से जुड़े नेता है जी। जमीन से जुड़े हैं और क्या? दोनों भाई हर टाइम 24 घंटे सेवा में है जी। सेवा में 24 घंटे। कुछ ऐसा कोई एक काम बताएं जिससे आपको लगा है कि अगर कोई भी काम है उसके लिए तत्पर रहते हैं करने की जी 24 घंटे। अच्छा, हम कुछ और बुजुर्ग से बात करते हैं। आपका नाम? बलकार सिंह। कुछ एसटी वगैरह का कोई वोट का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि एससी वोट जो बसपा का वोट है उसमें 20-25% समाजवादी को आ रहा। जो बातचीत हो उनसे वही सब यूँ कहें ना वही ना, या तो 2 जगह बट गई, इसमें कुछ नहीं रहा। आधा आज़ाद समाज पे चले जाएगा, आधा बसपा पे चले जाएगा। हम तो वही से देंगे, बीजेपी तो हम देते नहीं। हम तो जीतने वाले कैंडिडेट सपा के हैं और गंगो विधानसभा में तो चौधरी इंदर सेन बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। हमेशा जनता के बीच में रहे, पकड़ मजबूत रही। तो अब की बार तो चौधरी इंदर सेन का जीतना तय। अफवाहें भी चली कि मान लीजिए आरएलडी को टिकट होगा, वो बार बार अपना दावा पेश कर रहे थे। अब वो बसपा में क्या कारण हो सकता है? नहीं, वो ही सोच रहे होंगे। मैं आए थे झपट मारने के चक्कर में लोकदल में, कांग्रेस छोड़ के तो कहीं झपट्टा लगेगा, झपट्टा वहाँ लगता नहीं दिखा, वहाँ दिखा कि भाई ये तो मजबूती तो पकड़ो बैठे। दूसरी जगह जाए झपट्टा मारा नु पता नहीं, उनके झपट्टे में क्या दरिया क्या नहीं उसका दिखा पता नहीं, लेकिन थे झपट मारी। क्या लग रहा है अपने गंगो विधानसभा पे हमारे इंदर सिंह जी के कि प्रचंड बहुमत जीत? बार
किसान मजदूर सबका एक तरफा, हिंदू मुस्लिम सबकी आवाज़ चौधरी इंदस है। केवल और केवल चौधरी इंदस है। सबकी एक आवाज़ है कि अब की बार चौधरी परिवार। चाचा आपका नाम? मेरा नाम हारून है और मैं गांव धानवा से रहने वाला हूँ। किसको पसंद करते हैं यहाँ गंगो विधानसभा में? देखिए, इस बार जो है हमारी सीट से, गंगो सीट से चौधरी इंदर सेन जी सबसे ऊपर वोट लेकर के सबसे आगे बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी इस टाइम पे सबसे आगे चल रही है। आप लोगों ने रेडियो में भी देखा है, जैसे थोड़े दिन पहले जो है यहाँ पे तीतरो में रैली हुई थी, उस टाइम पे ही हमारे नेता जो है वो बोल गए थे कि इंदर सेन जी को टिकट होगा पक्का, और वो अपने वादे पर पक्के रहे और उन्होंने टिकट भी इंदर सेन जी को ही किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से हार्दिक। अभी जैसे मान लीजिए वर्तमान विधायक हैं चौधरी किरत सिंह, वो भी अपना एक दावा कर रहे हैं कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा आपने किरत जी का बताया, मेरी तो सुनने में ये आया है कि उनका तो टिकट ही नहीं हो रहा है अभी, और अगर किसी वजह से टिकट हो भी जाता है तब भी वो दौड़ में बहुत पीछे हैं, क्योंकि पब्लिक जो है ये टाइम पे सब कुछ देख लिया और जान लिया। उनके सब जो बीजेपी के जो आदमी हैं वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा दूसरों को लड़ाने का काम करते रहते हैं। इसलिए मेरी दूसरों से भी भरपूर अपील है कि किसी के बहकावे में आकर के इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि आपस में फूट पैदा हो। और आपने 10 साल में देख लिया कि उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया है, हर चीज़ बेच दी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची हिंदुस्तान के अंदर में जो उन्होंने ना बेची हो। अगर आप मुझे एक बार एक चीज़ भी बता दें ऐसी कि उन्होंने बनाई और वो खुद बेची हो। तो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ गंगो क्षेत्र में विकास किया है, जो भी जन समस्या हमारे सामने हमको उसको जल्द से जल्द निस्तारण करा है। देखिए, ऐसे बोलने से किसी का कुछ वो नहीं हो जाता। बोल तो कोई भी सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ कि ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने। आप जो है ना जाकर के देखो फील्ड में क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई समझते हैं आप? हाँ, वाकई में उन्होंने खाते में पैसे डाले हैं। सिलेंडर पहले कितने का था, आज कितने का है। पेट्रोल पहले कितने का था, आज क्या रेट में है। आप खुद देख लो इस चीज़ के बारे में। आप लोग भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए तो ये कह रहे हैं महंगाई इसलिए करी कि हम देश का विकास करेंगे। विकास तो उन्होंने किया है ना। आप लोग भी देख रहे हो कि सिलेंडर जो है 1000 के पार में पहुंचा दिया, पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंचा दिया। ये विकास हो रहा है। आप देख रहे हो ना विकास को, कितना विकास हो रहा है। और सड़कों पे जाकर के देखो कौन सी सड़क उन्होंने बनाई है, सब प्राइवेट दे करके, और सबको प्राइवेट जो भी चीज़ है बेच दी, हर चीज़ को बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, हर चीज़ को वो लोग बेचने के पीछे लगे हैं 1 बाय 1। यहाँ तक कि जो RBI में कुछ पैसा पड़ा हुआ था वो भी निकाल के इन लोगों ने ख़त्म कर लिया, जो इमरजेंसी के लिए होता है। ये विकास हो रहा है, आप लोगों को खुद पता है। चाचा जी, एक सवाल है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम 300 सीटें जीतेंगे, तो क्या लगता है आपको? 300 कहाँ जीते? हमें तो लगता नहीं, हमें तो लग रहा है कि 100 भी नीचे रहेंगे। बार बार ये कह रहे हैं कि हम 300। एक बात बताओ, मैं अपनी समझ आज जो मेरे पे चाहे मैं कह लूँ, उसे कहाँ कोई रोक रहा कोई? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो कोई सवाल कर रहे हैं मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, चौधरी इंदर सेन जिंदाबाद ही होंगे बेटे। जो जैसे नारे लगा रहे हैं, जोश भरे नारे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया? अजी जोश तो पूरी जनता में, पूरी जिला सहारनपुर में गंगो विधानसभा वाले जो से सो रहे थे, जनता सो रही थी वह जाग चुकी। 25 साल से बेहाल हो रही गंगो विधानसभा, और अब की बार चौधरी इंदर सेन की टक्कर पर कोई नहीं है यहाँ। भाजपा वाले अपने दावा कर रहे हैं, आप कुछ वाले कुछ नहीं है। भाजपा वाले तो गए भाग के, भाजपा वाले तो भाजपा वालों का कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो समाजवादी पार्टी एक तरफ है। अगर भाजपा वाला चेहरा है यहाँ, अगर भाजपा वाले इतना ही दावा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक सड़क के बीच में क्यों रुके रहे? और वो बोल रहे हैं कि हमारी जान बच गई, इसके लिए शुक्रिया। उन्होंने वो नहीं देखा कि मंच पे वहाँ पे कुर्सियाँ पूरी खाली पड़ी थी, आप लोगों के सामने है। चाहिए तो मैं वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ से हमें रोका गया और हमारी जान को खतरा हुआ। किसानों पे तो आरोप उन्हें बन रही है, क्योंकि उनका मंच पूरा जो खाली पड़ा था वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री की ऐसी बुरी हालत, ये सोचने वाली बात है।
उनको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है। आपका नाम क्या है? समीर चौधरी। कहाँ से है? यही से कुतुब खेड़ी से। हुसैन जी और जिसे नोमान मसूद है और आने वाले जो प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं हो पाया भाजपा से किरत सिंह है, तो अब उनमें किसको सबसे ज़्यादा सक्षम और मजबूत मानते हैं? यहाँ तो ये चौधरी इंदर सैन जी है, और कोई यहाँ मजबूत नहीं है, ना कोई नोमान हुए, भाजपा कोई नहीं है अब की बार। नोमान मसूद बसपा में गए तो क्या इंदर सिंह जी पे इसके बाद क्या फ़र्क पड़ा है जी, उससे कुछ नहीं। वो 5000 के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हैं। मोहम्मद जुबैर है जी। जुबैर कहाँ से? कुतुब खेड़ी से। से तो जैसे अभी तीनों प्रत्याशी को मैंने आपके सामने नाम लिए, तो आप किसकी दावेदारी मजबूत मानते? हम अब की बार चौधरी इंदर सैन जी के दावेदारी पूरी मजबूत है इंशाल्लाह, और इलेक्शन जीतेंगे बिल्कुल पक्का। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो बीजेपी ने क्या करा यहाँ से, बता रहे हैं कि हमने तो खाते में पैसे डाले हैं, सड़कें बनवाई हैं, विकास करा है। कैसा विकास, क्या होगा इनका? किसान को लूट रहे, 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दे, क्या आ जाएगा? हैं जी विधायक जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ गंगो क्षेत्र में विकास करा। क्या विकास करा है बताइए, क्या विकास करा है चौधरी ने? लेकिन चौधरी इंदर सैन जब की बार विधायक बनेंगे, इन्हें बहुत विकास किया है यहाँ पर। अरे जब बन जाओगे फिर बताओगे विकास तो क्या होता है विकास। नाम क्या है? मेरा नाम सादीन है जी। क्या कुछ बताएं आप किसके समर्थन में है? भाई नहीं जी, हम तो इसी पार्टी में हैं पहले से ही। कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 10 साल हो गए जी। जैसे नोमान मसूद दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे और यहाँ सीट निकालेंगे, बार बार RLD में भी जा जाकर उन्होंने टिकट मांगा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, भाई साहब जीतेंगे इनका, तो भाई साहब की लहर बढ़िया बनी हुई है। भाई साहब की क्या देखा आपने भाई साहब के अंदर जो लहर बन रही है? जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं इनके साथ ही जी, पॉलिटी छोड़ के भी भाई साहब के साथ जुड़ने लग रहे। तो इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है? आपका नाम क्या है? आलमदीन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे गंगो विधानसभा के अंदर ये तीनों प्रत्याशी हैं, तो आप किसके जैसे हम किसकी दावेदारी मजबूत? दावेदारी तो है ही, एक तो झाड़ू में प्रधान इन्हीं का बना भाई जी काम में, और अल्लाह ने चाहिए कुदरत ने चाहे से भी जीता है। किसको जीता? भाई इंदर सैन को। इंदर सिंह जी को क्यों? कैसे मान लो सभी लोग दावेदारी कर रहे जितने प्रत्याशी हैं, और बसपा में भी जाली हैं, तो क्या SC/ST का जैसे वोट कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बस वोट तो सब पूरी जनता का रुझान समाजवादी की तरफ है, और भाई जी 24 घंटे आदमियों की जो है लगातार इनके साथ हैं। कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? भाई जी तो 3-4 पीढ़ी होगी जी। 3-4 पीढ़ी होगी। कुछ एक ऐसा बात बताएं जो आप इनके जुड़े रहने का कारण, जो लंबे समय से मोहब्बत है इनसे, हमसे मोहब्बत है। मोहब्बत की वजह से जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? महराज है जी नाम। महराज है, कहाँ से हैं आप? गाँव धानवा है जी। गाँव धानवा से हैं? जी जी। क्या लग रहा है आपके गंगो विधानसभा सीट पे कौन जीत रहा है? यहाँ तो चौधरी साहब जीत रहे जी। कौन? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें चौधरी साहब जीत रहे हैं? सभापति अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ चौधरी साहब जीत रहे जी हमारी जिस सीट पे, तो गंगो विधानसभा पे तो, और बहुत अच्छी जीत होगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी जीत होगी। यहाँ हमारे गांव धानवा में एक लड़का है एहसान राव, जिन्हें जय श्री राम के नारे भी लगाया था। ये भाजपा में हम लोग सही हैं, भ्रमित किया हुआ है, और मतलब आप अपने गांव में हो सकता है एक वर्करी भी कर गए कि हम यहाँ से सबको वोट दिलवाएंगे। क्या लगता है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। गाँव में तो ज़्यादा समाजवादी का बोलबाला है, और बहुत अच्छी जीत होगी गाँव में इंशाल्लाह। और वैसे सब अपनी अपनी भाषा बोल ही रहे हैं, और गांव के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छी जीत होगी समाजवादी। चंद लोग हैं वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के अंदर बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, और कम से कम 2000 से पार लीड जाएगी इंशाल्लाह। गांव में से तुम्हारी साइकिल की तरफ? जी जी, 2000 से पार लीड जाएगी इंशाल्लाह। एक और चाचा से बात करते हैं, हमारे सामने है, बात करते हैं। क्यों, आप क्यों डर रहे हैं? आप बताइए ना, आप किसको दे रहे हैं? चौधरी साहब को वोट देंगे जी। चौधरी साहब को देंगे ना, तो फिर डर क्यों रहे थे? नहीं जी, चौधरी साहब को वोट देंगे, बारी मतों तो जीतवाओगे। डर क्यों रहे थे? जी वो तो बोलने से दिक्कत सी हो जाए, बात नहीं। प्रत्याशी आपका प्रत्याशी मजबूत है जी, हम भी मजबूत हैं। प्रत्याशी मजबूत है, डर क्यों रहे? नहीं, हम भी मजबूत हैं जी, पूरे जनता मनता जानता जो है ना, पूरा साथ देंगे चौधरी साहब का। तो ये जोश आना चाहिए ना। पूरा जोश है जी, मेहनत करके जो है ना 14 साल को जिताओगे। अच्छा, लेकिन नोमान मसूद अपना दावा कर रहे, तुम वो करो जो बात है कहने की, जब परिणाम आएंगे जब पता लग जाएगा। परिणाम
ठीक है, आज हम कुछ गंगो विधानसभा के क्षेत्र में गांव धानवा और झाड़वन से बात कर रहे थे और कुछ युवा और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने इंदर सेन जी के यानी कि समाजवादी के पक्ष में ज़्यादा वोट दिया है और सब प्रचंड बहुमत से बता रहे हैं कि हम जीत कर जाएंगे और अपने प्रत्याशी को जीत कर लेके भी आएंगे और लोगों में समाजवादी के प्रति भी एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है और दावेदारी सबसे ज़्यादा पक्ष मजबूती और समाजवादी और चौधरी इंदर सेन प्रत्याशी के रूप में हमारे चैनल के माध्यम से देखा गया है।